एक ऐसी सीरीज जहां पे रक्षक ही भक्षक बन जाता है। जी हाँ, हमें इस सीरीज में कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी सीरीज को और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे खून खराबा भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें चारों तरफ बस धुआं ही धुआं दिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लड़ाई चल रही हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत जोर जोर से हाफ रहा होता है, पर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो सचमुच की लड़ाई चल रही होती है, वो भी बहुत जोरों शोरों से। पर यहाँ पे जो पिटाई खा रहा होता है उसके थोड़े दिमाग के पेच ढीले होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, तुम्हारे सबके सब साथी बस एक कचरा हैं। हम यहाँ पे देखते हैं उसके जितने भी साथी होते हैं वो सबके सब मारे जा चुके होते हैं और बस खून खराबा ही होता है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सुनते ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चुप हो जा। पर यहाँ पे वो बत्ती सी दिखाते हुए कहता है कि मुझे मार दे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तू ही है जिसके पास इतनी ताकत है जो मुझे मार सकता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने अपने मरे हुए साथियों के साथ वादा किया है कि मैं किसी को भी मारूंगा नहीं, बल्कि ये मैं सारा का सारा काम गवर्नमेंट के हाथों में दूंगा और कायदे कानून के साथ ही होगा। जहाँ पे व्हाइट हेयर वाला बत्ती सी दिखाते हुए कहता है कि तुम भी कानून के चमचे निकले। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उसकी फ्रंट पेज पे फोटो छप जाती है सबसे बेकार और बुरे विलन के नाम से, जहाँ पे हमें पता लगता है कि उसका नाम हवैन होता है, जिसने पूरी दुनिया को अपने चंगुल से परेशान करके रखा था। जहाँ पे हम देखते हैं कि उसे कोर्ट की तरफ से सजाए मौत का भी ऐलान हो जाता है, जिसे बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी के अंडर रखा जाता है ताकि वो कुछ कर ना सके अपनी मौत से पहले। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें न्यूज रिपोर्टर ये भी बताती है कि उसके गले में एक चिप लगाई गई है ताकि उसकी पावर्स को अंडर कंट्रोल रखा जाए। जहाँ पे हमें टीवी वाली मैडम बताती है कि उसे लुकुलस नाम की एक बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाली जेल में रखा गया है ताकि वो यहाँ पे कुछ भी ना कर सके। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैदियों को भी रखा जाता है। यहाँ पे इसी के साथ उसे सब बेसमेंट 5 में रखा गया है। हम देखते हैं कि इस सारी की सारी न्यूज हमारा एमसी देख रहा होता है। तो यहाँ पे हमारी टीवी वाली मैडम हमें ये भी बताती है कि जितने भी हीरोज जिन्होंने अपनी हवैन के साथ लड़ते हुए जान कुर्बान कर दी, उन सबका आज रात फर्नल रखा जाएगा और उस फर्नल में सबके सब हीरोज को एक बराबर सम्मानता दी जाएगी। तो सबके सब लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। हम देखते हैं हमारे एमसी को ये न्यूज पसंद नहीं आती। हम देखते हैं यहाँ पे पीछे से उसका बड़ा भाई आके उस न्यूज को बंद कर देता है, जहाँ पे हमारे एमसी को वो उसके नाम से बुलाता है, जहाँ पे उसका नाम हमें पता चल जाता है कि उसका नाम सीओ होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कहता है कि सीओ, लगता है तुम बहुत ज्यादा बीमार दिख रहे हो, फिर भी यहाँ पे बैठ के टीवी क्यों देख रहे हो। हमें यहाँ पे ये भी पता लगता है कि उसका बड़ा भाई तो होता ही है, साथ में वो लुकुलस जेल का प्रिजनर भी होता है। इसके बाद में कैंग अपने बड़े भाई हायूंग को बड़ी ही धीरे आवाज से बुलाता है। कहते हैं, हायूंग, वो हवेंग मेरे हाथों में ही था, मैं चाहूँ तो उसे मार सकता था पर मैंने मारा नहीं। पर अगर अब मुझे मौका मिले तो मैं उस हरामखोर से अपने साथियों का बदला जरूर लेना चाहूंगा। पर यहाँ पे जो उसका बड़ा भाई होता है वो उसे टोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने अपने साथियों के साथ प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। यहाँ पे जो कैंग होता है वो थोड़ा अपना पीछे का सीन याद करता है लड़ाई से पहले का, जहाँ पे उसकी लीडर कहती है कि हीरोज लोगों की जिंदगी बचाते हैं, ना कि उन्हें मारते नहीं हैं। यहाँ पे सामने कोई भी ना हो, चाहे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलन हो, चाहे बहुत ही ज्यादा खतरनाक उसने काम किए हो, पर हमारे पास ये हक नहीं कि हम उन्हें मार सके। उनका भी हक है कि वो कानून से इंसाफ ले सके। पर यहाँ पे जो कैंग होता है वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता और कहता है कि अगर क्या होगा वो हमारे जान के पीछे पड़ जाएंगे। पर यहाँ पे जो उसकी लीडर होती है वो कहती है कि मेरे साथियों, मुझसे तुम सब प्रॉमिस करोगे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम अपने हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं करोगे। पर यहाँ पे जो कैंग होता है वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। ऐसे घटिया से प्रॉमिस से तो कोई भी खुश ना हो। यहाँ पे कैंग अपने बड़े भाई को ये सारी बातें बता रहा होता है, जहाँ पर उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारी लीडर की बातों से तो मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि एक कानून ही ऐसी चीज है जो हर किसी को उसका इंसाफ दिलाती है, चाहे वो कोई भी हो। और ऊपर से मैं एक प्रिजनर हूँ तो ये मेरा काम बनता है कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँ। बाकी ये सब छोड़ो, ये सब कहना तो बेकार है, क्योंकि उसे अगले हफ्ते सजा दे दी जाएगी, मैं भी उसमें पार्ट लेने वाला हूँ। वैसे भी तुमने अपने हीरो के किरदार में बहुत कुछ कर दिया है, अब तुम्हारे रेस्ट करने के दिन है, तो तुम यहाँ पे बैठ के आराम करो। अब यहाँ पे वो कहता है कि क्यों, मुझे भी अपने साथ उस हरामखोर के मातम में लेके चलो। पर यहाँ पे उसका बड़ा भाई उसके सामने हाथ करता है और कहता है कि चलो, जो हीरोज गुजर गए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं दोनों के दोनों भाई अगले ही दिन उन हीरोज की समाधि के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पे बाहर तो बहुत ही ज्यादा चिल्लम चिल्ली मच रही होती है, पब्लिक मचा रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन सब के हीरोज की फोटो के ऊपर माला लगी होती है, जिन्हें दोनों के दोनों भाई देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। अब उन सब बातों के एक हफ्ता गुजर जाता है, जहाँ पे बाहर तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, पर यहाँ पे वो दिन होता है हवैंग की मौत का, और ऐसे करते करते ये दिन भी निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद ये खबर मिलती है कि जो उसका कैंग का बड़ा भाई वो मर जाता है, जहाँ पे उसका छोटा भाई रोते हुए कहता है कि आखिर मेरे भाई की गलती क्यों थी, मेरा भाई आखिर क्यों मारा गया, मरना तो किसी और को चाहिए था, यहाँ पे जिसने इतने गलत काम किए थे उसे मरना चाहिए था, मेरे भाई को ही आखिर ऐसा क्यों गया, वो तो सिर्फ एक प्रिजनर था, उसकी इसमें क्या गलती थी। और हम देखते हैं कि बस चारों तरफ सन्नाटा होता है और उसकी फोटो के अगर अगरबत्ती चल रही होती है और उसका छोटा भाई उसके पास बैठकर बस मातम मना रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पीछे से एक आवाज़ आती है मिस्टर कैंग, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रिजनर आती है जो कहती है कि इन बातों को बहुत वक्त हो चुका है, जो कहती है कि क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। वैसे इसका नाम होता है जो सियोन, जो कि लुकुलस प्रिजन की ही एक प्रिजनर होती है। जय सियोन की बातें सुनते ही जो कैंग होता है वो थोड़ा चिढ़ जाता है, और यहाँ पे पर वो लड़की होती है वो उसे एक वीडियो क्लिप देती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके भाई की ही क्लिप होती है। पर यहाँ पे कैंग उसे पूछता है कि आखिर ये क्या है, जहाँ पे लड़की उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हुए कहती है कि ये वीडियो तब की है जब हवैंग को मौत के घाट उतार दिए जाने वाला था, मतलब आज की ही वीडियो है। तब यहाँ पे कैंग उस वीडियो को प्ले करता है, हमें उस वीडियो में दिखाया जाता है हवैंग को अच्छे से बांधा होता है और 4-5 गार्ड उसके आसपास होते हैं, जिनमें से उसका बड़ा भाई भी होता है। तब यहाँ पे इस चीज़ का फायदा उठाते हुए हवैंग उसे बुलाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम उसके जैसे दिखते हो, क्या तुम उसके बड़े भाई हो। पर यहाँ पे वो उससे बातचीत बढ़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पे काम करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है, वैसे तुम में से बड़ा वाला कौन सा है। पर यहाँ पे कैंग का बड़ा भाई उसे भाव नहीं देता है और अपना काम कर रहा होता है। पर यहाँ पे वो फिर से अपनी बातचीत और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है और उसे बुलाता है और कहता है कि वैसे जब तुम लोगों को मारते हो तो तुम्हें कैसा लगता है। ये बात सुनते ही उसका बड़ा भाई घबरा जाता है कि आखिर ये क्या इसने बोल दिया। तो यहाँ पे वो कहता है कि यार चिल कर, क्योंकि तू एक प्रिजनर गार्ड है तो तू यहाँ पे ये सब काम धाम तो करता ही होगा, तो तूने पक्का तो मारे ही होगा, है ना। यहाँ फिर तुझे कैसा लगता होगा। अच्छा तेरी बात छोड़, तुझे पता है मुझे कैसा लगता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है इन चीज़ों से। ये सुनते ही उसका बड़ा भाई थोड़ा घबराने लगता है डिसअपॉइंट का नाम सुनते ही, क्योंकि उसका डिसअपॉइंट से मतलब था कि वो कह रहा होता है कि जब मैं किसी को भी मारता हूँ तो मेरे हल्के से हाथ से ही वो फट जाता है, सिर्फ एक साबुन के बबुले की तरह। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह जब किसी को मारता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और जब मैं इस बटन को दबा दूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ये काम करता करता अपने पुराने ख्यालों में खो जाता है, जहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे सपने आते हैं। अब जब भी वो किसी को मारता था तब वो यही इसी की तरह सेम बात कहता था कि तुम भी हमारे ही तरह हो, जो कि बस लोगों का खून करता है और उन्हें हमेशा के लिए नींद सुला देता है, वो भी मौत की। यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे मुझे हमेशा ही इस तरह के सपने आते हैं। तो हवैंग उसे कहता है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो तुम यहाँ पर अभी भी ये गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो। आखिर हम यहाँ पे देखते हैं कि अब उसे सब के सब यहाँ पे आगे मारने के लिए ले जा रहे होते हैं, जहाँ पे जाते जाते उसका भाई कहता है कि ये जॉब किसी ना किसी को तो करनी ही पड़ेगी, वैसे भी मैं खाली अपनी ड्यूटी ही कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं कि उसे एक मारने की जगह पर बैठा दिया जाता है, जहाँ पे सब उसे नाम से बुलाते हैं और कहते हैं कि मरने से पहले तुम्हारी कोई इच्छा है या फिर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। पर यहाँ पे वो कहता है कि तुम दोनों में से बड़ा वाला कौन है। ये चीज़ देखकर उसे वो इग्नोर करता है और कहता है कि अब हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे उन सब के हाथ में एक एक रिमोट दे दिया जाता है और वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। जैसे ही गिनती 1 होती है हवैंग थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं चेंज तो दूर की बात, यहाँ पे पूरी स्क्रीन ही ब्लैक हो जाती है। यहाँ पे वो जो कैंग वगैरह वीडियो देख रहे होते हैं उन्हें भी अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। ये चीज़ देख के जो कैंग होता है वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर उसे इन्फॉर्मेशन देती है, कहती है कि हाँ इसी जगह पर जब उसे मारा जा रहा था तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्रीन पर तो कुछ नहीं दिखा रहे, बस खाली आवाज़ आ रही होती है। पर यहाँ पे कैंग को तो नहीं बल्कि हमें दिखा रहे होते हैं कि लुकुलस प्रिजन में सबके सब गार्ड्स बहुत ही ज़्यादा चीज़ से डरे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड कोई चीज़ होती है उनके सामने, जिसे देख के वो कहते हैं कि इस चीज़ की हमने उम्मीद भी नहीं की थी। हम देखते हैं ये तो अपना हवैंग ही होता है जिसने ये कांड किया होता है, जो कहता है कि मुझे सिर्फ वही आदमी मार सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। सब उससे बहुत ज़्यादा डर रहे होते
होते हैं और कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला है। यहाँ पे हम देखते हैं जो गैंग का बड़ा भाई होता है वो कहता है सब के सब नीचे झुक जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि हवैंग ने एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट किया होता है जिससे कि सब तो बच जाते हैं, पर यहाँ पे हर तरफ अफरा तफरी और तबाही मच जाती है। जिनमें से एक प्रिजनर रेडियो को ऊपर बात करते हुए कहता है कि यहाँ पे जल्दी से बैकअप भेजो, पर यहाँ पे जो हवैंग होता है उसके पीछे से चुपके से आ जाता है और उसके कंधों पे हाथ रखता है। उसके कंधे पे हाथ रखते ही जो प्रिजनर होता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेप चेंज हो जाती है और यहाँ पे हवैंग हंसते हुए कहता है भूप। इसके बाद हम देखते हैं ये क्या, उस प्रिजनर के तो चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं कैंग के बड़े भाई के सामने ही। अब यहाँ पे ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो यहाँ पे हवैंग उसके पास आके कहता है कि लगता है कि तुम बड़े वाले ही हो, है ना, मैं सही हूं ना। तो यहाँ पे कैंग का बड़ा भाई हार नहीं मारता, वो अपने यहाँ से चाकू निकालता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है, पर हवैंग के हल्के से हाथ से ही उसका हाथ फट जाता है जो कि सच में देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पे वो उससे सवाल पूछता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि तू हरामखोर, तू सिर्फ जजमेंट के लायक ही है, तुझे भी कानून का स्वाद चखना होगा। इसलिए तो वो यहाँ पे फिर से उठता है, हार नहीं मानता और उस पर फिर से हमला करना चालू कर देता है। पर इस बार हवैंग की पूरी सठिया जाती है और उसने पूरे उसके बड़े भाई को खत्म कर दिया होता है, जिसमें से सिर्फ उसकी एक कैप और उसका सिर्फ हेड बच जाता है। यहाँ पे वो कहता है कि मुझे लगा था कि ये मैं सब बातें कैंग से ही करूंगा। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा दर्दनाक क्लिप देखने के बाद कैंग की तो पूरी पूरी रूह कांप उठती है, पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि तुमने जो देखा वो एकदम सही है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि जितने भी कैदी थे प्रिजनर के अंदर वो सब के सब आज़ाद हो चुके हैं और हमारा उस पर अब कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब हम ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, बस इतना कर सकते हैं कि वो लुकलस प्रिजन से बाहर ना जाए। और हाँ, हमारे कुछ गार्ड्स हैं जिनको उन कैदियों ने ही अंदर जेल में बंद कर डाला है। यहाँ पे अब जो कैंग होता है वो कहता है कि ये इतना खतरनाक ईएमपी अटैक किसने किया और क्यों किया। तो यहाँ पे वो कहती है कि इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं पता, अभी हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि हीरो कैंग, हम ये आपसे पूछना तो नहीं चाहते, पर क्या आप हमारे लिए उस लुकलस प्रिजन को अंडर कंट्रोल में कर सकते हो। मुझे ये पूछते हुए इस टाइम पे तो खेद हो रही है, पर क्या आप कर सकते हो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। यहाँ पे उसके अलग ही चेहरे पे मुस्कुराना जाती है। वो कहते हैं कि मेरी पर एक छोटी सी शर्त है, मैंने अपने साथियों के साथ वादा किया था कि मैं उन्हें नहीं मारूंगा, उन्हें सिर्फ कानून ही सजा देगा, तो मैं अब से प्रिजनर की जॉब करूंगा। अब यहाँ पे प्रिजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबके सब कैदी उधम मचा रहे होते हैं, क्योंकि वो सबके सब यहाँ पे बाहर आ चुके होते हैं। उनमें से बहुत से लोग आपस में ही लड़के एक दूसरे को मार काट रहे होते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो यहाँ पे ये सब कर रहे होते हैं कि दरवाज़ा एकदम से खुल जाता है, जहाँ पे वो सब ऐसे खुश होते हैं जैसे उन्हें बारात में लॉलीपॉप मिल गया हो। जिसके बाद स्कूल की छुट्टी समझ के सब भागने की कोशिश करते हैं, पर उनके रास्ते में खड़ा होता है एक बहुत ही दमदार आदमी जिसके ऊपर होती है एक प्रिजनर की कैप। ये तो हम देखते हैं अपना कैंग होता है जिसने सच में एक प्रिजनर की ड्रेस डाली होती है और वो सबको इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मैं हूँ कैंग जो कि एक प्रिजनर है। यहाँ पे सब हैरान होते हैं कि एक हीरो ने ये ड्रेस क्यों डाल रखी है। चलो कोई बात नहीं, जाने दो, आज हम इसका बनाएंगे मुर्गा। यहाँ पे सबके सब उसे मारने के लिए उसके पागलों की तरह दौड़ने लग जाते हैं, पर यहाँ पे हमारे कैंग का खाली बस एक मुक्का ही उनके बीच में से चीथड़े उड़ा देता है और उन्हें गाजर मूली की तरह काट के फेंक देता है, जहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसे देख के बाकी प्रिजनर भी यहाँ पे हंके बक्के रह जाते हैं और परेशानी से देखते हैं कि आखिर ये क्या था, एक बार में ही सबको मार डाला। यहाँ पे हम देखते हैं कैंग अपना माइक उठाता है जहाँ पे वो अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि सबकी सब मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम जितने भी यहाँ पे कूड़ा कचरा हो, आज से मैं यहाँ पे प्रिजनर हूँ। चाहे वो कोई भी यहाँ पे कैदी हो, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर का कैदी हो या फिर सब बेसमेंट 1 का कैदी हो या फिर सब बेसमेंट 2 का कैदी हो या फिर उससे भी ऊपर सब बेसमेंट 3 या फिर सब बेसमेंट 4 या फिर सबसे खतरनाक सब बेसमेंट 5। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है कि सब मेरे बड़े भाई की मैं अब जॉब कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जिसे देखकर जो हवैंग होता है वो खुश होने लगता है, कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे आ ही गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैंग कहता है कि चलो अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूशन का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे होता है खत्म। आई होप सबको बहुत दमदार वाला मजा आया होगा। अरे मजा तो आएगा ही, स्टोरी ही इतनी ज्यादा खतरनाक थी। चलिए अगर आपको यहाँ पे इसका सेकंड एपिसोड चाहिए तो फटाफट से हम यहाँ पे एम करते हैं 300 लाइक्स का। आई होप आप सब यार जल्दी से कंप्लीट कर दोगे, और बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर ले ताकि आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ यार, बाकी
कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे मज़ेदार लगा और आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, के लिए तब तक के लिए बाय बाय।